चौपाल ये सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई चौपाल कार्यक्रम में हमेशा कुछ नई चर्चा लेकर आवा हाँ, कभी स्वास्थ्य की चर्चा लेकर आवा हाँ, कभी शिक्षा की, कभी महिला जगत की, या फिर अपना उत्थान की। आज चर्चा कर रहे हैं अपना किसान भाया का उत्थान की, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का बारे में। अब आ योजना काई है और कितना समय से इसकी शुरुआत हुई है, क्या कोई किसान भाई आ योजना को लाभ उठा सके हैं, कौन कौन सा चरण में चल रही है और लाभ उठावा की प्रक्रिया कही है, यानी कि आवेदन करवा की प्रक्रिया के, ऐसा सारा जवाला का जवाब आपना मिलेगा आज की चौपाल में। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है हरि ओम गुप्ता साहब ने, जो कि परियोजना प्रबंधक हैं कुसुम योजना राजस्थान में। हरिओम जी था को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है कुसुम योजना का लाभार्थी राजेश पूनिया जी ने। राजेश जी था को भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी हाँ, कि आज की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना काई है, तो सबसे पहला सवाल गुप्ता साहब आपसे कि आ योजना है काई, ई के बारे में अपना दर्शका ने बताओ। जी, ये प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में एक योजना किसानों के उत्थान के लिए प्रारंभ हुई थी, जिसमें उनको ऊर्जा की सुरक्षा एवं उत्थान यानी कि उनको पैसे की आमदनी का एक स्रोत डेवलप करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना में 3 घटक हैं, कुसुम कंपोनेंट ए, कुसुम कंपोनेंट बी और कुसुम कंपोनेंट सी। कुसुम कंपोनेंट ए और सी दोनों ही ग्रिड से जुड़ते हैं, जबकि कुसुम कंपोनेंट बी ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता है, वो ऑफ ग्रिड रहता है, जिससे कि जहाँ पर हमारा ग्रिड यानी कि नेटवर्क तैयार नहीं है वहाँ पर भी हम सोलर पंप लगा करके किसानों की फसल की सुरक्षा और उसका उत्थान कर सकते हैं जी। और कंपोनेंट सी के बारे में भी आप बताएं। कंपोनेंट ए और सी, कंपोनेंट ए की कैपेसिटी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के किसान लगा सकते हैं और कंपोनेंट सी में 5 मेगावाट तक के प्लांट किसान लगा सकते हैं। जो छोटे मझले किसान हैं वो 2 मेगावाट तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बड़े किसान हैं वो 5 मेगावाट तक का प्लांट लगा करके अपनी फसल की एनर्जी की पूर्ति कर सकते हैं और बची हुई बिजली को ग्रिड में डिस्कॉम को देके उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इको मतलब हो गया कुसुम योजना जो है खास करके किसान भाइयों के लिए लगाई गई है और किसान भाई अपना जो खेती बाड़ी की जगह है बटे पंप लगा, यानी सोलर पैनल के जरिए पंप मशीन चला सकें और अपनी खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकें। तो मुख्य उद्देश्य आप आई कहा कि भाई किसान भाइयों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। और जी हाँ, कि अभी घटका की बात की कि ए बी सी घटक ई का है, बी के साथ ही आपने लाभार्थी जी ने भी आज आमंत्रित किया है। तो आपसे जानो चाह कि भाई कुसुम योजना के जरिए जो आपने प्लांट लगवायो है वो किया लगवायो? कुसुम योजना में सबसे पहले कंपोनेंट ए आया था, घटक ए आया था, उसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन लगानी थी, उसके अंदर मैंने अप्लाई किया था। तो और कुसुम कंपोनेंट ए में फिक्स रेट पर अक्षय ऊर्जा निगम किसानों को अलॉट कर रहे थे प्लांट जी, फिक्स 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। तो उसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का प्लांट किसान लगा सकते हैं। उसके लिए अगर किसान के पास में पावर हाउस के जीएसएस के 5 किलोमीटर के दायरे में ज़मीन उपलब्ध है तो उस किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन करना था जी। प्राइमरी आवेदन, फिर अर्नेस्ट मनी के साथ आवेदन करना था। तो उसमें जो किसान जो आए उसमें उनको अलॉट हुए थे फिक्स रेट पर। तो मेरे को भी 2 प्लांट अलॉट हुए, एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का मैं ओरिजिनली हूँ, मैं गांव भारू का वास है मेरा, तहसील मलसीसर में, तो वहाँ मेरी ज़मीन है। एक मैंने वहाँ लगाया है 2 मेगावाट का अजमेर विद्युत निगम के उसमें एरिया में। और एक मैंने जयपुर के पास में सिवार गांव में लगाया है 2 मेगावाट का जी, जो धानकिया जीएसएस पे कनेक्टेड है जी। तो वापस गुप्ता साहब से जाना है कि गुप्ता साहब जो कुसुम योजना है ई का लिए
पात्रता काई हो सके, मतलब कौन कौन सा किसान भाई को लाभ उठा सके हैं? इसमें इंडिविजुअल किसान भी, ग्रुप ऑफ फार्मर्स यानी कि 2-3 फार्मर मिलके भी इसको लगा सकते हैं, सोसाइटी मिलके भी इसमें भाग ले सकती थी। इसमें केवल डेवलपर को अलाउ नहीं किया गया था, कि उसमें उसी को किया गया था कि जिसके पास स्वामित्व में जमीन उपलब्ध है। अब चूंकि जो घटक सी है उसमें डेवलपर भी आमंत्रित हैं, क्योंकि वो ज़मीन को लीज पे किसान से ले सकते हैं। शुरू में कुसुम ए में यह अधिकार दिए गए थे कि बाद में वो जब पावर परचेज का एग्रीमेंट साइन करेंगे तब वो किसी जेवी कंपनी या किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ में आ सकते हैं और अपनी प्लांट की फाइनेंसिंग करके उसको कमीशन तक, स्टेज तक ले जाके उसको एक कंप्लीट स्टेज तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो मतलब जो जिन भी किसान भाइयों के पास अपनी खुद की ज़मीन है वो आप प्लांट ने लगवा सके हैं कुसुम योजना के जरिए। जी मैम। तो और किया लगवा सके हैं। अब बात आवे है कि भाई अगर आपने आवेदन करना हो तो आप आवेदन किया करा। उस समय आवेदन करने के में पहले तो किसान भाइयों की सुविधा के लिए पूरा का डॉक्यूमेंट हिंदी में बनाया गया था, जिससे कि हर किसान उसको समझ सके। इंग्लिश का वर्जन उसका एक अलग से हमें भी डाला था, तो जिससे कि किसान हर नियम को, कायदे को, कानून को समझ के ही उस टेंडर में पार्टिसिपेट करे। तो उसमें किसानों ने काफ़ी क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को भी हमने रिजॉल्व करके उनको समझाया और उन्होंने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो टोटल हमारे किसान हैं वो 722 मेगावाट, 722 प्रोजेक्ट हमारे उस समय लेटर ऑफ अवार्ड हमने किसानों को जारी किए गए थे। उसमें से चूंकि किसी ने बाद में ऑर्डर लेने के बाद भी पावर परचेज एग्रीमेंट जो साइन किए उसमें हमारे किसान भाइयों ने थोड़ी रुचि कुछ ने कम दिखाई और टोटल 489 किसान भाइयों ने ही हमारे पावर को परचेज का एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन प्रक्रिया में आज की डेट तक हमारे पास लगभग 200 मेगावाट के प्लांट 145 फार्मरों ने लगा चुके हैं और बाकी के अभी 30 सितंबर तक इसकी हमारी जो अंतिम समय लाइन है उस तक हमारे लगभग सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होके चालू हो जाएंगे। तो किसान भाई ऑनलाइन आवेदन भी कर सके हैं और एक फॉर्म भी भर सके हैं जो हिंदी और अंग्रेजी का माध्यम दोनों में है। जी राजेश जी, आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपने की प्लांट लगवाए हुए तो भी की लागत कितनी आई आपने? लागत 1 मेगावाट पे करीब 3.5 करोड़ के करीब आती है। जी। तो मैंने 2 मेगावाट के प्लांट लगाया है, उसमें 7 करोड़ के करीब कॉस्ट लगी है, जिसमें से 70% बैंक फाइनेंस करते हैं, 30% किसान को खुद को लगाना पड़ता है। अब जैसा गुप्ता जी ने बताया कि किसान कम आए शुरुआत वाले कंपोनेंट ए में, उसका यही कारण था पीपीए साइन नहीं होने का कि जो मार्जिन मनी 30% डालनी है वो किसान कहाँ से लाए। किसान रूरल बैकग्राउंड के हैं तो वो 30% मार्जिन मनी भी बहुत होती है। 1 मेगावाट के ऊपर वो करीब 1 करोड़ रुपया चाहिए। जी जी। इसलिए प्लांट कम आए। तो मैंने 2 करोड़ के करीब खुद का पैसा लगाया उसमें और 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ एक उसके ऊपर लोन लिया। तो भाई सही बात है कि रकम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कोई किसान इनमें आवेदन नहीं कर पाया। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इनमें आवेदन कर पाया और 20 से आपने लाभ भी मिल रहा है। तो आपने आवेदन किया क्यों? मैंने ऑनलाइन जब निकला था तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी। उसके अंदर ज़मीन के कागजात भी लगाने थे, जमाबंदी नकल भी लगानी थी, वो सारे लगा के आवेदन दिया था। तो आवेदन में ज़्यादातर एक एप्लीकेशन ही आई ज़्यादातर जगह में, तो वो उस हिसाब से अक्षय ऊर्जा निगम ने मेरे को जो है आवंटित कर दिया। जी। तो 2 प्लांट आवंटित हुए मेरे को उस हिसाब से। मैं झुंझुनू का हूँ तो एक मैंने वहाँ मेरे जो पेरेंटल ज़मीन है गांव में उसके ऊपर लगाने के लिए किया था और एक मैंने जयपुर में मैं थी तो उसके ऊपर लगा। दोनों मुझे आवंटित हो गए। तो दोनों प्लांट बैंक के सहयोग से और अक्षय ऊर्जा निगम के, डिस्कॉम के सबके सहयोग से आपके सफलतापूर्वक अभी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता साहब जी, कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो कोई ऐसी वेबसाइट भी अपना दर्शकों ने पता होनी चाहिए कि अगर अब कोई किसान भाई अपनी समय सीमा से पूर्व आवेदन करना चाहे तो कठे कर सके?
इसके लिए मैम घटक वाइज अलग अलग एजेंसी हैं जो घटक ए के लिए RREC में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आवेदन। करना पड़ता है, और घटक सी के लिए डिस्कॉम की एक साइट है SKAY, उस पोर्टल पे जाके उसको पूरी की पूरी जानकारी, वो टेंडर कब निकल रहा है, कब निकलेगा, कब अवार्ड होगा और उसके बाद में क्या टैरिफ उसमें उसको मिल रही है, वो सारी की सारी सूचना SKAY पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी www.skayrajasthan.org.in पर आप जाकर सारी प्रक्रिया भी चेक कर सको और आप देख सकते हो कि कौन सा काम कितना समय में पूरे हो रहे हैं, कौन व्यक्ति भी को लाभ उठा रहे हो। अपनी सारी जानकारी अगर आपने चाहिए तो आप ई वेबसाइट पर लॉगिन कर सका। हाँ जी हाँ, की बात आवे है कि एक रकम बहुत बड़ी है तो हर किसान भाई पूरी रकम नहीं लगा सके है, तो सब्सिडी का कितना मायना है कि कितनी सरकार की तरफ से मिले और कितनों व्यक्ति ने लगाना? इसमें घटक जो ए है उसमें सरकार की तरफ से कोई अनुदान दे नहीं है पूरा, लेकिन उस अनुदान दे नहीं होने की वजह से, लेकिन उसमें टैरिफ फिक्स है 3 रुपये 14 पैसे की दर से उससे बिजली सरकार लेगी जो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, और जबकि वो एक नॉर्मल रेट से वो ज़्यादा दी गई है जिससे कि किसान का उत्थान हो सके। घटक सी में सरकार की तरफ से सब्सिडी केंद्र सरकार 30% अमाउंट देती है। उस घटक की वजह से उसकी जो सीलिंग टैरिफ है, क्योंकि उसमें जो हमारे मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स हैं वो इंडिजीनियस यानी कि भारत में ही मेक इन इंडिया बने हुए ही लगाने हैं, इसलिए उसमें सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है जिससे कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिले, और उसकी टैरिफ भी आज के परिप्रेक्ष्य में 3 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है सीलिंग लिमिट। उससे कम में भी कोई किसान लेगा तो कम में तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा रेट पे उसको कोई भी प्रोजेक्ट आवंटित नहीं होगा। मतलब 3 रुपये 14 पैसे भी है और 3 रुपये 55 भी है, तो 3 रुपये 14 तो एक घटक में है और सी में 3.55 हो गई है। तो अब लाभ तो किसान भैया ने मिल सके जब एक बड़ी जमीन हो और खुद को आप प्लांट लगा लिया, तो जितनी बिजली की खपत आपका घर में हो रही है या खेती में हो रही है वो तो सही है, लेकिन बचेड़ी बिजली आपसे सरकार खरीद लेगी और बी का बदला आपने पैसों भी मिल जाएगा। तो बिया ही आथे कर रहे हो कि बिजली की खेती कर रहे हो, अपना एक जगह पे बिजली लगा रहे हो। बचेड़ी बिजली खरीदने वास्ते राजस्थान ऊर्जा विकास निगम किसानों 25 साल को एक अनुबंध करे है फिक्स रेट पर, जहाँ कंपोनेंट ए में 3 रुपये 14 पैसे है और कंपोनेंट सी में जैसे गुप्ता जी ने बताया वेरिंग अलग अलग रेट है, अलग अलग जो जीतता है उसी रेट पे। लेकिन मैंने ए में लगाया है तो मेरे 3 रुपये 14 पैसे में 25 साल का अनुबंध है। जितनी बिजली बनती है वो पूरी की पूरी डिस्कॉम ग्रिड में चली जाती है, जितनी मेरे खेत पे लगती है उतना मैं उपयोग में लेता हूँ, बाकी जो है 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो आप यूँ कह सका कि भाई जो कुसुम योजना है बी के जरिए जो बिजली की समस्या है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है कि भाई एक ही टाइम बिजली आ रही है तो पानी की व्यवस्था भी एक ही टाइम हो रही है और गांव में वैसी परेशानी है। तो अगर आप खुद कुसुम योजना के जरिए सोलर पैनल लगवा लिया, सौर ऊर्जा को बंद कर लिया, तो आपने घर की बिजली भी काम में आ जाएगी और जो बची हुई है वो सरकार भी खरीद ली। अब आप बताओ कि भाई मोटो लाभ कितना हो कि अपना और भी जो किसान भाई हैं वो अपना खेती में आग काम ले सके हैं। 1 मेगावाट पर रोजाना का 4,500 से 5,000 यूनिट का उत्पादन बनता है। तो जैसे 2 मेगावाट का मेरा प्लांट है तो उसमें अभी गर्मियों में तो 11,000 यूनिट तक भी आ रही हैं रोज की, तो साल भर में इसमें सर्दियों में कम बनती है, गर्मियों में ज़्यादा बनती है। सारा एवरेज अगर अपन निकालते हैं औसतन 35 से 36 लाख यूनिट साल की है। तो 2 मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख और 1 मेगावाट का प्लांट है तो करीब 55 लाख रुपए साल का आमदनी हो जाती है किसान को। तो ई में आपने रख रखाव की भी आवश्यकता होगी, भाई थोड़ो पैसों आप रख रखाव के लिए भी रखा, क्योंकि जब प्लांट लगे हुए तो भी की देखभाल भी आपने जरूरी है। इसमें 1 मेगावाट पे करीब 50,000 रुपए महीने का यानी साल के 5-6 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसमें मेन सिक्योरिटी पर और प्लेट धोनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, वो डस्ट वगैरह आती है ना, तो महीने में 2 बार कम से कम मान लो, नहीं तो जिसके जितने मैन पावर है उस हिसाब से अगर ज़्यादा भी धुलती है तो वो साफ जितना रखोगे उतने उत्पादन
ज़्यादा बने ज़्यादा बने को। ये तो एक ऐसो तरीकों को व्यापार हो गयो जो आपने लाभ ही लाभ दे रहे हो कि आप अपने वातावरण ने भी सही रख रहे हैं, सरकार की मदद भी कर रहे हैं, और आपने ऊपर जो कर्जो है, मतलब बिजली को आपनो इतनो बिल आ जाए, जिया कि आज के समय में जो गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से आपको बिजली को बिल भी, और खेती बाड़ी में पानी लगे है तो बीको भी बिल में आपकी बचत हो सके है। रख रखाव की अगर आप बात करा तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े है? इसमें पूरे का पूरा सिस्टम चूंकि किसान के खेत में ही लगा हुआ है, तो वहाँ पर जनरली किसान या तो खुद या उसका एक या दो आदमी उसकी सुरक्षा, जो सुरक्षा कर रहा है वही उसकी सफाई भी करता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन में एक बार, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स प्लेट मॉड्यूल्स पे जम जाते हैं, उसकी सफाई होने से पूरी की पूरी बिजली जो उसको कम पैदा हो रही थी वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो हर 15 से 20 दिन में किसान भाइयों को उसकी पानी से सफाई प्लेट्स की करनी पड़ती है, जिससे कि प्रॉपर बिजली उसको उत्पादन हो सके और लाभान्वित हो सके। जी, तो मतलब सही बात है कि अगर सीधी सीधी धूप अपनी प्लेट्स पर पड़ रही है तो ज़्यादा उत्पादन होगा, और थोड़ी सी गंदगी है तो कम उत्पादन होगा। तो ज़्यादा लाभ के लिए आपने भी की साफ सफाई को भी ध्यान रखना है। जी हाँ, कि अभी राजेश जी ने बताया कि 25 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाए कि 25 साल तक अपनी बिजली खरीदी जाएगी। जो आप प्लेट लगा रहे हैं बी के कितने दिन तक आप समझ सका कि भाई हाँ 20 साल 10 साल 15 साल तक आप प्लेट तो अपनी चलेगी, बी के बाद आपने बदलवानी पड़ेगी, तो बी की उम्र कितनी है? नहीं, अभी सारी प्लेटें पूरे 25 साल के लिए ही बनाई गई हैं, और उनकी लाइफ भी 25 साल ही है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइफ है मैन्युफैक्चरर्स ने जो दी है। तो उस दौरान पूरी अभी तो यही गारंटी है कि वो प्लेट्स 25 साल तक खराब नहीं होंगी अगर उनकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाए और ढंग से उसको मेंटेन किया जाए। बात ये आती है कि उससे कैसी एनर्जी पैदा हो, कितनी रखरखाव, हर चीज़ आप कोई भी चीज़ हो रखरखाव पे ही डिपेंड करता है। रखरखाव अच्छी होगी तो अच्छी उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो पूरी 25 साल लाइफ है इसकी, और इन बिटवीन रखरखाव अच्छा है तो उसमें कोई डिफेक्टिव आएगा ही नहीं। और एक बात आप भी जानना चाहा कि जैसे अपना दर्शक भी उत्सुक होगा कि भाई इतनों खर्चों करके अगर आप सौर ऊर्जा का पैनल लगवा भी लेवा तो कितना समय में आपने जो रकम लगाई गई है वो वापस मिल जाए? इसमें जो किसान भाई खुद का पैसा लगाते हैं उसमें 4 से 5 साल में पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है। और जो किसान भाई लोन लेकर के बैंक से 70% का लोन लेकर के लगाते हैं उनको लगभग 10 से 11, किसी को 11.5 साल में उसकी पूरी रकम और उसका जो खर्चा है उसका मेंटेनेंस का 11 साल का वो वसूल हो जाता है, और बाकी की 13-14 साल की जो लाइफ है उसकी वो उसको पूरी की पूरी आमदनी के रूप में प्राप्त होती रहती है। तो इसमें एक बैंक की एक जो लोन लेते हैं तो एक एस्क्रो अकाउंट की एक व्यवस्था दी गई है, जिससे कि किसान को, बैंक की किस्त को और O&M के खर्चे को तीनों को बराबर उसको इस हिसाब से बांटा जाता है कि वो 10 से 11 साल में प्रॉपरली किसान पे भी बर्डन नहीं पड़े, बैंक की किस्त भी चुकती रहे और रखरखाव भी होता रहे, तो वो 11 साल तक में पूरी की पूरी वसूली हो जाती है। तो अब अगर कोई आवेदन करे हो, जैसे आज मैं ही हूँ, मैंने लगे कि मेरी जो ज़मीन है वो फालतू पड़ी है और मैं सौर ऊर्जा को पैनल लगवा कर अपना डिस्कॉम ने भी अपनी बिजली बेच सकूँ, तो चयन की आधार पर हुए है कि मेरी ज़मीन कहाँ होनी चाहिए, की तरह की होनी चाहिए, या व्यक्ति को कोई बैंक अकाउंट देखा जाए, वो कई तरीका है? इसमें पूरी की पूरी टेक्निकल चीज़ को ध्यान रखा गया है कि जो हमारा लोड सेंटर है, यानी कि किसान जहाँ पर बिजली का उपयोग करते हैं और ग्रिड की जो दूरी है उसमें 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही वो प्लांट लगना चाहिए। उसका भी एक लॉजिक है टेक्निकली कि जो लाइन खींचेंगे हम 5 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो लॉसेज हैं वो वहीं की वहीं लॉसेज कवर हो जाते हैं, यानी जीरो लॉसेज पे वो अपनी एनर्जी जनरेट होती है और यूज होती है। तो पूरे के पूरे डिस्कॉम को ये फ़ायदा है कि वो पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज के रूप में जा रही थी वो बिजली बचत के रूप में डिस्कॉम को फ़ायदा दे रही है। किसान भाई को भी फ़ायदा यही है कि उसको प्रॉपर प्रचुर मात्रा में बिजली मिल रही है अपनी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, उत्पादन के लिए, और जो एक्स्ट्रा बिजली है उसका उसको मुनाफा भी मिल रहा है। और तीसरा, जो गवर्नमेंट है जो सब्सिडी देती है किसान भाइयों को अपनी बिजली के रूप में, वो धीरे धीरे वो सब्सिडी भी की ज़रूरत धीरे धीरे सरकार के लिए नहीं
प्राप्त नहीं पड़ेगी। तो वो एक तो सरकार को भी आने वाले समय में बिल्कुल। बहुत फायदा होगा। तो इससे। आप यूं कह सका कि भाई कुसुम योजना का जो लाभ है वो डिस्कॉम को भी हो रहा है, क्योंकि बी की सहायता हो रही है, राज्य की भी सहायता रही है कि हर राज्य में सही मायना में जो बिजली चाहिए जितनी खपत है उतना उत्पादन भी हो रहा है, और किसान भाइयों की मदद यहाँ हो रही है कि बिना जब भी बिजली की आवश्यकता है अपना कुछ भी चलावा के लिए, खेती बाड़ी के लिए बीने भी मिल रही है। और पर्यावरण का संदर्भ में देखा तो जो वैसे बिजली बनावा, कृत्रिम बिजली बनावा, बी में जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन है वो ज्यादा हो गए है, और सौर ऊर्जा के जरिए बिजली बनावा हाँ तो बी में अपना पर्यावरण भी संरक्षित रहे है। जी। जब आप बात करा रख रखाव की बात हो गई, लागत की बात हो गई और लाभ की बात हो गई, तो कितना तरीका का सोलर पैनल लग सके हैं? क्योंकि एक व्यक्ति सोचे कि भाई मैं अपने घर की छत पे लगा लूं या अपना खेत में ही लगा लूं, या वो सोचा कि भाई मैं खेती भी करूं और पैनल भी लगवाऊं, तो कहाँ मुमकिन है? हाँ, इसमें प्लांट जो है सोलर पैनल लग रहे हैं वो दो तरीके से हैं। एक सिस्टम इसमें है जिसको खेती करनी है वो एग्रो वोल्टेइक सिस्टम है। एग्रो वोल्टेइक सिस्टम में प्लांट प्लेट्स जो हैं वो कुछ हाइट पे लगानी पड़ती है। तो मैंने जैसे 2 प्लांट लगाए हैं, तो झुंझुनों में थोड़ी हाइट लो रखी है, उसके नीचे खेती करना संभव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है उसमें 8 फुट से ज़्यादा हाइट रखी है मैंने, तो उसके नीचे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है, खेती हो जाती है। प्लेटों के नीचे लो हाइट क्रॉप जैसे कम ऊंचाई की हैं, ग्वार है, मूंगफली है, मूंग है, या बेलें हैं जैसे वाटरमेलन, मतीरा, खरबूजा, इस तरह के खीरे, इस तरह की खेती प्लेटों के नीचे आराम से की जा सकती है। तो जो अपन ने इस स्कीम में पर्पस था कि भाई बंजर ज़मीन है जिस पे पैदावार नहीं हो उस पे लगाएं, उसके बजाय उपजाऊ वाली पे भी लगा सकते हैं जिससे ज़मीन खराब नहीं होती है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो पैदावार हो गई, दूसरा प्लेटों के नीचे ग्रीन होने से टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो जनरेशन घटना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नीचे अगर बेलें लगी हुई हैं, फसल लगी हुई है, तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। प्लेटों से जो है इसका ज़मीन का नमी कम एवोपरेट होती है, तो जनरेशन भी मेंटेन रहता है। तो 2 फायदे हैं इसके जी। दोनों तो तरह से हो मतलब सकती एक तरह से आपने छांव भी हो गई है कि अपनी जो खेती आपा कर रहा है बी में जो पानी को उत्सर्जन हो रहा है वो भी कम होएगा, और जो सीधी धूप आपकी फसल पे पड़ रही है, जो जलवा की वो हो जाए कि पेड़ पौधा अपना मुरझा जाए, खराब हो जाए, वो भी कमी आ रही है। और आपके लिए तो फायदा ही है कि आपने खेती को भी लाभ मिल रहा है, बीने बेचान कर कर भी आप लाभ ले सको, और बिजली बनाकर भी आप लाभ ले सको, यानी बिजली की खेती भी हर किसान भाई कर सके है। जब आप बात करा कि भूजल स्तर का गिरावट की बात हो रही है, और जब सोलर पैनल अपन लगा लें और जो छोटा किसान भाई है उनकी अनदेखी ना हो, तो कहीं उनके लिए भी आप फायदेगर है, कामगार है चीज़? हाँ, छोटे किसानों के लिए आप 500 किलोवाट का जो प्लांट है, सबसे जो छोटी रेंज है इसकी, वो प्लांट किसान जो छोटा किसान है वो उसको लगा के, भाई हर किसान के पास बड़ी ज़मीन उपलब्ध नहीं होती, जिसके पास छोटी ज़मीन है वो वहाँ पर भी इस प्लांट को लगा के अपने खुद के यूज के लिए और सरकार की सहायता के लिए और उससे मुनाफा कमाने के लिए लगा सकता है। जी। और अगर आप बात करा कि संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता की, तो वो कितनी आसानी से किसान भाई ने मिल जाए अगर कोई आवेदन कर रहे हो है तो? हाँ, आज प्रचुर मात्रा में इसका पूरा उत्पादन हो रहा है। मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स प्रचुर मात्रा में बाहर भी उपलब्ध हैं, मतलब अपने पूरे इंडिया की जो स्टेट्स हैं, सबसे गुजरात है सबसे इजीली, राजस्थान में भी हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बगरू में और एक दूदू के पास में भी हमारे मॉड्यूल्स के लिए बन चुकी हैं, और आगे भी हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब गुप्ता साहब आप बताओ कि अपना प्रदेश की कहाँ स्थिति है कि कितना लोग आप कुसुम योजना को लाभ उठा चुके हैं, जिससे और भी अपना किसान भाई हैं वो भले ही बिजली को उत्पादन नहीं करें, बेचवा के लिए यानी डिस्कॉम के लिए अपना खुद का उत्पादन में भी काम मिल सके। इसमें कुसुम एमएमएम करीब 490 किसान पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं, जिसमें से 200 तो उठा चुके और बाकी के हैं वो अभी आने वाले 2-3 महीनों में इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक डिसेंट्रलाइज पावर, यानी कि जहाँ पर बिजली की खपत है वहीं बिजली का उत्पादन है, तो उससे पूरे के पूरे लॉसेज भी कवर हो रहे हैं
और हमारे को एक पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग मिल रहा है उस चीज़ का। और जो आगे वाली जो योजना है कुसुम सी, उसमें लगभग 3500 मेगावाट के प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुके हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट 8.5 मेगावाट के ऑलरेडी कमीशनड होके बिजली उत्पादन कर रहे हैं। और बाकी के सारे प्रोजेक्ट लगभग 2 से 2.5 हज़ार प्रोजेक्ट हैं जयपुर, अजमेर, जोधपुर जोन में। वो आने वाले 9 महीनों में 9 से 10 महीने हमने इसमें समय दिया गया है इसको कारगर करने के लिए। उन आगे अन्य 9 महीनों में इतने किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा कि बाकी के सारे किसान भी प्रोत्साहित होके अगले टेंडर का इंतजार कर रहे हैं कि कब नया टेंडर आएगा और कब मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो एक बार आपने अंतिम तिथि भी बता दो कि अभी अपना जो प्रोजेक्ट सी चल रहे हो है, जो घटक सी है, अभी में आवेदन करवा की अंतिम तिथि का है? नहीं, आवेदन सी के अभी इसमें सारे टेंडर अभी क्लोज होके और एवोल्यूशन होके अवार्डिंग स्टेज में 2 डिस्कॉम के तो अवार्ड भी हो चुके हैं और तीसरा डिस्कॉम का आजकल में ऑर्डर अवार्ड होने वाला है। और जैसे ही जो बचे हुए सब स्टेशन जहाँ पर कोई किसान नहीं आया है या बिड एवोलेट होने में उसको डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो उस कैलकुलेशंस के लिए हम नए टेंडर आने वाले कुछ ही समय में सरकार की अप्रूवल के बाद में जारी करेंगे। जी, गुप्ता साहब थे आया और इतनी कुसुम योजना के बारे में चोखी जानकारी दी। और राजेश जी थे तो लाभार्थी हो, स्वयं लाभ ले रहा हो और अपना दूसरा किसान भाइया ने भी प्रेरित करो कि भाई अपनी ज़मीन पर आप खेती भी कर सका हाँ और सौर ऊर्जा के जरिए भी कृषि हो सके और बिल्कुल लाभ भी उठा सका। तो ने बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और आज मैं चला हाँ फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। राम राम सा।